कसोल की सुंदरता का अनावरण, नदी की कलकल, हरे भरे पेड़ और ऊंचे पहाड़। मैं यात्री खड़ा हूं, दुख से दूर, इस आश्रय में सांत्वना खोज रहा हूं। चांदनी रात में मैं नीलांग कैफे से अपने कॉटेज की ओर चल देता हूं। रात के आवरण में एक वृद्ध चरवाहे के झुर्रीदार हाथ एक रहस्यमय काला पत्थर भेंट करते हैं। कुटिया के अंदर मैं पत्थर को ध्यान से देखता हूं। एक अजीब अनुभूति मुझ पर छा जाती है। कसोल में कानाफूसी गूंजती है कि जंगल में एक राक्षस छिपा है जो अनजान यात्रियों का शिकार करता है। जंगल अपनी सांसें थामे हुए है। एक भयानक चुप्पी रात को घेर रही है। एकमात्र आवाज कुटिया के पीछे से पानी टपकने की है। मंद कुटिया में मैं कोने की ओर बढ़ता हूं। हाथ में टॉर्च है जो एक अशुभ अलमारी को उजागर करती है। एक डरावनी खोज। पुरानी अलमारी के नीचे से एक भयावह लाल तरल रिस रहा है। गहरी टेढ़ी मेढ़ी खरोंच के निशान दीवार पर हैं, जो एक हिंसक संघर्ष का प्रमाण है। मैं सुनने के लिए जोर लगाता हूं। रात में एक अशुभ ध्वनि के तैरने पर अपनी सांस रोक लेता हूं। एक धीमी पीसने वाली आवाज चुप्पी को चीरती है, जो किसी भारी और अनदेखी चीज के जंगल में घसीटने का संकेत देती है। टॉर्च की रोशनी डगमगाती है, अंधेरे को चीरती हुई। जब मैं छेद से झांकता हूं, मेरा दिल धड़क रहा होता है। जंगल में एक अशुभ छाया लकड़ियों में पीछे हट जाती है। एक भयानक खरोंच चुप्पी को चीरती है, जो कुटिया के दरवाजे से निकलती है। अचानक एक बर्फीली हवा कोने से होकर गुजरती है, जिससे हवा ठंडी हो जाती है। जंगल के किनारे पर अजीब बड़े पदचिह्न कुटिया को घेरते हैं, जो एक अशुभ संकेत है। जब मैं खिड़की से अंधेरी रात में झांकता हूं, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है। एक लंबा गहरा साया तेजी से आगे बढ़ता है और एक पेड़ के पीछे गायब हो जाता है। मेरे चेहरे पर परेशानी के भाव सा दिख रहे हैं। मैं अपने अनुभव को याद करता हूं। मेरी आवाज एक दबी हुई फुसफुसाहट है, जो मेरे हाथों से एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित करती है। इजरायली बैकपैकर झुकता है। उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। पत्थर कहाँ है? मैं अपनी जेब से पत्थर निकालता हूं, जिसकी सतह मंद रोशनी में चमक रही है। दुकानदार पत्थर को घूरता है। उसकी आंखें डर और रुग्ण आकर्षण के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। ये वही निशान हैं जो उन लोगों के घरों पर पाए गए थे, जो कभी नहीं मिले। पत्थर उन्हें चुनता है। उसने पूरी ताकत से पत्थर फेंका। वह मुड़ता है और भाग जाता है। मैं झोपड़ी में पीछे हट जाता हूं। रात के बढ़ते हुए आक्रमण से बचने के लिए दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता हूं। अंधेरे में एक परेशान करने वाली खरोंच की आवाज गूंजती है। रात की चुप्पी उस वक्त टूट जाती है जब कुटिया में जोर जोर से दस्तक देने की आवाज गूंजती है। हर धड़कन हथौड़े के प्रहार की तरह बढ़ती तीव्रता के साथ गूंजती है। रात की शांति भंग हो जाती है, क्योंकि कुटिया का दरवाजा एक बहरे कर देने वाली आवाज के साथ अंदर की ओर टूट जाता है। एक भयानक काली छाया कमरे में भर जाती है, रोशनी को निगल जाती है। एक चीख भरी चीख रात की शांति को भंग कर देती है। फिर चुप्पी छा जाती है, भारी और पूर्ण। मैं जमीन पर लेटा हूं। मेरा चेहरा पीला और मेरा शरीर कांप रहा है। कुटिया का दरवाजा अभी भी अछूता है, जो अज्ञात के अतिक्रमण के खिलाफ एक मौन प्रहरी है। ठीक आगे गहरे लाल रंग की बूंदें भयानक जंगल में एक निशान बनाती हैं। मेरे तकिए के नीचे वो काला पत्थर फिर से पड़ा था। अब मैं कसोल छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हर शाम जब हवा सिहराती है, मैंने महसूस किया है कि वो निशान मेरे कॉटेज से और गहराई में जा रहे हैं। और मुझे पता है, वो मुझे बुला रहा है। और मैं जानता हूं कि किसी दिन मैं उस आवाज का जवाब देने के लिए जंगल में जाऊंगा और लौटकर कभी नहीं आऊंगा।